नमस्कार। क्राइम स्पॉट में आपका स्वागत है। क्राइम स्पॉट में आज हम बात करेंगे 1 नवंबर 2023 को बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर। हम बात करेंगे कि कैसे आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम देकर बहुत ही चालाकी से, बहुत ही ये कहिए कि प्री प्लान्ड सारी चीज़ें थी, समझदारी दिखाते हुए निकल गए और 2 महीने तक वो पुलिस की पकड़ में नहीं आए। जी हाँ, घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे तो कुछ इस तरीके से है कि बीएचयू आईआईटी की छात्रा 1 नवंबर 2023 को रात में 1:30 बजे अपने हॉस्टल से टहलने निकलती है। हॉस्टल से निकलने के लगभग 200 मीटर आगे जाती है, तभी उसका एक दोस्त भी उसे वहाँ मिल जाता है और दोनों साथ में टहलने लगते हैं। समय भी लगभग 1:30 बजे रात की का समय था, रात की घटना है ये। और वो टहल रहे थे, तभी अचानक बुलेट से, ब्लैक कलर की बुलेट से 3 आरोपी आए और पहले तो बदतमीजी की, उसके बाद फिर मारपीट पे उतारू हो गए। छात्रा के दोस्त को इतनी बुरी तरह मारा कि वो किसी तरह अपनी जान बचाकर नज़दीकी एक प्रोफेसर के घर में जा घुसा, उनसे मदद मांगी और इसी बीच इन तीनों दरिंदों ने उस छात्रा के साथ ज़बरदस्ती बलपूर्वक सामूहिक दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो बनाई। घटना के बाद छात्रा भी तुरंत भागकर नज़दीकी एक प्रोफेसर के घर पहुंची और मदद मांगी और तभी फिर बीएचयू से प्रोक्टोरियल बोर्ड और थोड़ी देर बाद फोर्स तमाम लोग वहां पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू हुई। छात्रा ने लंका थाने, वाराणसी के लंका थाने में तहरीर दिया। तहरीर में जो घटना हुई थी उस घटना का सही जिक्र किया और उसके बाद फिर विवेचना शुरू हो गई। इस दौरान 2 दिन पहले भी एक छात्रा के साथ छेड़खानी हुई थी, तो पुलिस उन आरोपियों को भी सीसीटीवी फुटेज में खंगाल रही थी। यहाँ भी पुलिस ने पहले उस एरिया के तमाम मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लिया, उसके बाद उनको शॉर्ट लिस्टेड किया। काफ़ी टाइम लगा, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को इंट्रोगेट किया गया, जिनके ऊपर शक था। बुलेट और ब्लैक कलर की बुलेट जिनके पास थी। आरोपी जल्दी पकड़ में इसलिए नहीं आ रहे थे कि आरोपियों ने एक चालाकी ये की थी कि वहाँ से एक दूसरे रास्ते से निकलने के बाद, चूँकि जो सीसीटीवी फुटेज में बुलेट दिखी थी, चूँकि पूरी तरह आरोपी तो पहले नहीं दिख पाए थे, लेकिन जो बुलेट दिखी थी उसमें नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ था घटना वाले दिन। लेकिन इन आरोपियों ने वहाँ से निकलने के बाद ही अगले दिन अपने गाड़ी में नंबर प्लेट लगवा लिया। तो कुछ जगह चौराहों पे ये बुलेट दिखी भी, लेकिन वहाँ नंबर प्लेट नहीं था, यहाँ नंबर प्लेट था, तो इस वजह से पुलिस थोड़ी कंफ्यूज थी। पुलिस के सामने एक और बड़ी चुनौती ये थी कि ये तीनों आरोपी, जिनका नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल है, ये तीनों बीएचयू महानगर आईटी सेल के पदाधिकारी थे, भाजपा के। ये तीनों भाजपा वाराणसी के पदाधिकारी थे। इसलिए भी पुलिस फूंक फूंक के कदम रख रही थी कि अगर सही आरोपी पकड़े गए तब तो ठीक, वरना इन पे हाथ डाला और ये कहीं बेकसूर निकले तो पुलिस की बड़ी किरकिरी होगी। हुआ भी यही। इन तीनों में से कुणाल पांडे को एक बार पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें भाजपा के कुछ जनप्रतिनिधियों ने पुलिस अधिकारियों को फ़ोन किया। फ़ोन करके ये नहीं कहा कि ये शामिल नहीं थे या छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा था कि गलत मत करिएगा, अगर ये दोषी होंगे तो इनको बख्शिएगा भी मत, किसी कीमत पे इनको छोड़िएगा भी मत, और अगर ये निर्दोष हों तो ये उस मामले में फंसे न। क्योंकि पुलिस पे बहुत दबाव था। लगातार बीएचयू कैंपस में धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा था। तमाम डिपार्टमेंट और भी जो है उसके छात्र भी और अध्यापक, तमाम लोग जो है सड़कों पे उतर आए थे। लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, तो पुलिस बहुत प्रेशर में थी। और चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो पीएमओ से भी निगरानी थी। तो भाजपा के प्रतिनिधियों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो आनन फानन में बहुत साक्ष्य न मिले, सिर्फ एक बुलेट और उस आधार पे इन आरोपियों को
ये आरोपी न फंस जाए, इसलिए थोड़ी सी इनकी पैरवी की, और स्वाभाविक है। ये इन लड़कों के बारे में लोग भी बताते हैं कि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरह की किसी हरकत में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबका कहना था कि ये बहुत संस्कारी बच्चे थे, और उनको भी जब पता चला तो बहुत आश्चर्य हुआ। फिलहाल पुलिस ने उस समय इनको जाने दिया, क्योंकि जांच चल ही रही थी और पुलिस के पास बहुत कुछ ठोस हाथ नहीं लग रहा था। और उसी दौरान ये लड़के भी फिर, चूँकि इनको तो पता ही था ये क्या किए हुए हैं, फिर ये निकल गए मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में, लखनऊ यहाँ वहाँ घूमते रहे। पुलिस को इसी दौरान हालांकि कुछ सबूत मिल चुके थे, लेकिन पुलिस चाहती थी कि ये तीनों जब घर आएँ और एक साथ इनको दबोचा जाए, क्योंकि किसी एक को, जैसे कुणाल पांडे काफ़ी दिन तक बनारस में पुलिस के निगाहों में था, लेकिन बाकी ये दो बाहर थे। तो पुलिस का ये प्लान यही था कि जब ये तीनों अपने घर पे रहे और एक साथ पकड़े जाएँ ठीक है, वरना वो दो आरोपी फरार हो जाएंगे तो सारी बातें सही सही खुल के आएंगी नहीं। और ये तीनों पकड़े कैसे गए कि पुलिस जब लगातार सारे जगह की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, तो उसी दौरान पुलिस को एक वीडियो ऐसी मिली जिसमें ये तीनों आरोपी 1 नवंबर के 2 दिन पहले एक पार्क में दीवार बाउंड्री डाक के अंदर जा रहे थे। पुलिस ने जब जूम किया, देखा, तो समझ गए कि ये करते क्या थे। पुलिस इनके कार्यप्रणाली से अवगत हो गई, समझ गई कि इनका वो तरीका क्या होगा। फिर पुलिस ने इनको तीनों को उठाया तो मोबाइल से तमाम इस तरह के आपत्तिजनक वीडियो मिले जो इनके द्वारा ही शूट किए गए थे, न कि कहीं व्हाट्सएप से आया था या इंटरनेट से डाउनलोड किया गया था। कड़ी पूछताछ में ये तीनों लड़के टूट गए, और कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल, इन तीनों को एक साथ जब लाया गया तो इन्होंने बताया कि ये हमेशा सॉफ्ट टारगेट खोजते थे। ये रात में इस तरह के पार्कों में चोरी से जाते थे जहां प्रेमी प्रेमिका युगल जोड़ी मिलने आते थे, और जब ये आपत्तिजनक अवस्था में किसी को पकड़ते थे तो ये तुरंत अपना मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाते थे, और उसके बाद तमाम तरह की बदतमीजियाँ ये भी करते थे। हालांकि अभी तक कोई और शिकायत इस तरह नहीं आई है। पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। वीडियो में जो भी और भी वीडियो में जो लोग मिले हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है, बट अभी तक कुछ नया नहीं है। लेकिन ये हैबिचुअल थे। ये बीएचयू में भी 2 दिन पहले छात्रा के साथ जो छेड़खानी हुई थी, यही लड़के शामिल थे। ये अक्सर सुनसान जगह पे या इस तरह की जगह पे जाते थे जहां कोई इनको आपत्तिजनक अवस्था में मिले, और ये इस तरह की वीडियो बनाएं और ब्लैकमेल करते थे। एक तरह से ये बहुत शातिर अपराधी थे। फिलहाल पुलिस ने इनको जेल भेज दिया है, न्यायालय ने इनको जेल भेज दिया है, और इनके मोबाइल से और भी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। इन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि इस तरह के अपराधी बहुत खतरनाक होते ही हैं, समाज के लिए भी होते हैं। लेकिन ये पकड़ में उस सीसीटीवी फुटेज से आए थे जिसमें ये एक पार्क से कूद के भागते हुए देखे गए थे कि रात में 1 बजे, और घटना वाले दिन भी ये लगभग 10 बजे पहले तीनों बैठ के एक जगह पे काफ़ी शराब पिया। तीनों ने शराब पीने के बाद फिर ये निकले, और उस रात भी ये लगभग 2-3 घंटे पहले किसी पार्क में ये कूद के गए थे, बाउंड्री वॉल को डाक कर गए थे, और फिर थोड़ी देर बाद ही निकल के आए। उसके बाद फिर ये इधर उधर घूमते हुए बीएचयू पहुंच गए। फिलहाल पुलिस को भी पार्कों में गहन तलाशी करनी चाहिए, जैसे गेस्ट हाउस में, होटलों में करते हैं, वैसे ही 7 बजे के बाद पार्कों में भी करें, और इस तरह से लोगों को जो आपत्तिजनक अवस्था में रहते हैं, बैठते हैं, उन पे कड़ी निगरानी करें। ये इससे कोई बड़ी घटना रोकी जा सकती है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि गेस्ट हाउस और होटलों में पुलिस जो है छापा मारती है, और जो लोग पकड़े जाते हैं उन पर कार्रवाई करती है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा पार्कों पे भी ध्यान दें, ताकि ये उनकी सुरक्षा के लिए भी सही होंगे, और पुलिस के लिए भी, जो बाद में क्राइम के बाद पुलिस के लिए सरदर्द बन जाता है, पुलिस के लिए भी ये ठीक होगा। तो ये कहानी थी बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना करने वाले तीनों आरोपियों की। इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए क्राइम स्पॉट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।